दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को फिल्म आदि पुरुष पसंद नहीं आई है और यही वजह है कि फिल्म मंडे को सरवाइव नहीं कर पाई। और इस फिल्म का जो मैंने रिव्यू दिया था वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि पसंद नहीं आया, एक्चुअली समझ में नहीं आया। उसकी वजह थी, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि शायद मैंने डायरेक्टली वो चीज़ें नहीं बोली जो मैं बोलना चाहता था। मैंने वो चीज़ें इशारों में बोली और पब्लिक को वो मेरे इशारे समझ नहीं आए, उनको पता नहीं चला कि मैं फिल्म के बारे में क्या कहना चाह रहा हूं। और यही वजह है कि आज मैं इस फिल्म का दोबारा रिव्यू कर रहा हूं, या ऐसे कहिए कि मैं अपने रिव्यू का ही रिव्यू कर रहा हूं। लेकिन रिव्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिल्म अभी भी हिंदी में तकरीबन 140 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। और इतना बिजनेस पिछले 6 महीने में 2 फिल्मों को छोड़कर किसी भी हिंदी फिल्म ने नहीं किया। वो 2 फिल्में हैं द केरला स्टोरी और पठान। और जो आदि पुरुष का एक्टर है प्रभास, वो हिंदी फिल्मों का एक्टर नहीं है, वो तेलुगु फिल्मों का एक्टर है। तो अगर किसी तेलुगु फिल्म के एक्टर की फिल्म 140 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है हिंदी में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। और ऐसे वक्त में जबकि बॉलीवुड की 99% फिल्में 20 से 25 करोड़ रुपए का ही लाइफ टाइम बिजनेस कर रही हैं। खैर, ये टॉपिक बहुत लंबा है कि इस फिल्म का बजट क्या था, रिकवरी क्या है, और अगर हिंदी में इतना बिजनेस किया है तो उसका मतलब क्या है, फिल्म ने ओवरसीज में कितना बिजनेस किया, साउथ में कितना बिजनेस किया, बजट रिकवर हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। मैंने अपने रिव्यू में स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस फिल्म के ट्रेलर में बताया गया था कि राम भी और ना जाने कितने राजाओं की तरह एक राजा ही थे जो अपने कर्मों से भगवान बन गए थे। और मैंने अपने रिव्यू में इस बात का जिक्र स्टार्टिंग में ही इसलिए किया था क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यह बात गलत थी। जो फिल्म के बनाने वाले हैं उनको यह बात बताने की जरूरत नहीं थी कि राम भी औरों की तरह एक राजा ही थे। आज पब्लिक उनको भगवान मानती है, बात खत्म हो गई। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई मैं ये बातें इशारों में क्यों कर रहा था, मैं खुलकर ये बातें क्यों नहीं कह रहा था। उसके 2-3 रीजन थे। एक बात तो ये कि इस फिल्म के जो राइटर हैं मनोज भाई, वो मेरे क्लोज दोस्त हैं, भाई की तरह हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। उनको सिर्फ और सिर्फ इशारों में बता सकता था कि भाई साहब आपने क्या गलती की है। दूसरी वजह यह थी कि इस फिल्म की मैं खुलकर मुखालफत नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं। तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ये जरूर कहते कि देखो कमाल खान एक मुस्लिम है, और यही वजह है कि फिल्म आदि पुरुष को क्रिटिसाइज कर रहा है। तीसरी वजह यह थी कि मैं जो भी रिव्यू में कह रहा था उसमें कोई भी ऐसा अल्फाज हो सकता था जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती थी और लोग मेरे ऊपर एफआईआर कर सकते थे। अब आप कहेंगे कि भाई बाकी क्रिटिक्स के ऊपर तो एफआईआर नहीं होती। आप बिल्कुल सही हो, बाकी के जो क्रिटिक्स हैं वो कुछ भी कहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उनके खिलाफ केस नहीं करने वाला, कोई भी उन पर एफआईआर नहीं करने वाला। और उसकी वजह यह है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्रिटिक क्या कहता है। लेकिन अगर मैं अपने रिव्यू में कोई भी गलत बात कह देता तो आप सब जानते हैं कि 10 लोग खड़े हो जाते मेरे ऊपर केस करने के लिए, और यह भी हो सकता था कि मुझे जेल जाना पड़ जाता। क्योंकि माशाअल्लाह से पुलिस वाले भी मेरे रिव्यूज को बड़ी सीरियसली लेते हैं। उनका भी यह मानना है कि भाई केआरके जो भी कहता है वो बहुत खतरनाक है। तो यही वजह है कि मुझे जो भी कहना था वो बहुत ही संभल कर कहना था। उसके आगे मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि भाई जब ये फिल्म शुरू होती है तो तकरीबन 5 मिनट की स्पीच होती है और उस स्पीच के द्वारा बताया जाता है कि ये फिल्म 100% रामायण की कहानी नहीं है, बल्कि रामायण से इंस्पायर होकर यह कहानी लिखी गई है। और ये एक सही बात थी जो गलत टाइम पर की गई। मेरा फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना था कि भाई साहब आप पिछले 1 साल से ये क्यों कहते आ रहे हो कि ये कहानी रामायण की कहानी है। आप पिछले 1 साल से यही बात कहते कि भाई साहब हमने सिर्फ इंस्पायर होकर ये कहानी लिखी है, ये कहानी रामायण की कहानी नहीं है। तो फिल्म के रिलीज होने से पहले तक इस फिल्म के मेकर्स ने ये कहा कि नहीं ये तो रामायण की कहानी है, ये तो राम जी की कहानी है, और फिल्म रिलीज होने के बाद वो अपनी बात से मुकर गए। तो ये एक बिल्कुल गलत तरीका था। और इस बात का जिक्र मैंने अपने रिव्यू में करके जो इस फिल्म के बनाने वाले थे उनको यह संदेश देना था कि भाई साहब आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। इसके आगे मैंने अपने रिव्यू में फिल्म के कुछ डायलॉग्स को रिपीट किया और कहा कि मनोज मुंतशिर साहब ने बहुत ही कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं, ये एक तंज था। अगर मुझे फिल्म के डायलॉग्स पर कोई एतराज नहीं होता तो मैं सिर्फ इतना कहता कि मनोज भाई ने बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स लिखे हैं। लेकिन मैंने कुछ डायलॉग्स वहां रिपीट किए थे और मैं मनोज साहब को यह बताना
चाह रहा था कि भाई साहब ये जो डायलॉग्स हैं ये ब्लंडर हैं, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये डायलॉग्स पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। और शाम तक वही हो चुका था जो मैंने अपने रिव्यू में कहा था। लोग भड़क गए थे, लोगों को ये डायलॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो ये मनोज भाई को मेरा एक इशारा था कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि जो फिल्म के पात्र हैं उनके जो लुक है वो सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई राम जी को आप मूछें नहीं दे सकते थे। आपने जो भगवान बजरंगबली का लुक राक्षस की तरह रखा है वो बिल्कुल सही नहीं है। आपने जो सैफ अली खान को दाढ़ी दी है खिलजी की तरह वो बिल्कुल सही नहीं है। तो जब मैंने अपने रिव्यू में क्लियरली कहा कि भाई ये लुक्स पब्लिक को पसंद नहीं आएंगे, तो क्या इसका मतलब यह था कि मैं फिल्म को प्रेज कर रहा था? जी नहीं, मैं बजाय बुरा भला कहने के इस फिल्म के मेकर्स को यह बता रहा था कि भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आगे मैंने अपने रिव्यू में कहा कि मैंने तान्हा जी के वक्त ही कह दिया था कि ओम रावत को डायरेक्शन नहीं आता। इस फिल्म का डायरेक्शन अजय देवगन ने किया है और आदि पुरुष देखने के बाद यह साबित हो जाता है कि ओम रावत साहब का डायरेक्शन बहुत कमजोर है, उनको ज्यादा डायरेक्शन नहीं आता। तो क्या ये मैं फिल्म को प्रेज कर रहा था? जी नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे थे तो ये आपकी गलती है। आगे मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि प्रभास ने अच्छी एक्टिंग की है, कृति सेनन ने भी अच्छी एक्टिंग की है और सैफ अली खान ने भी अच्छी एक्टिंग की है और ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये हर आदमी कह सकता है कि इन तीनों ने एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन इनके जो लुक्स थे शायद वो अच्छे नहीं थे। आगे मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि भाई मुस्लिम्स इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह था कि भाई किसी भी मुस्लिम को इस फिल्म को देखने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। मैंने यह भी कहा था कि क्रिश्चियन भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे। इसका मतलब भी यही था कि भाई किसी भी क्रिश्चियन को इस फिल्म को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आगे मैंने कहा था कि इस फिल्म में एंटरटेनमेंट जीरो है। फिल्में तो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है। जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई फिल्म में एंटरटेनमेंट जीरो है, तो अगर इसके बावजूद भी आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक फिल्म में 0% एंटरटेनमेंट है, तो आप उस फिल्म को देखने क्यों जाएंगे? इसके आगे संभलते हुए मैंने अपने रिव्यू में कहा कि ये फिल्म एक रिलीजियस फिल्म है, ये फिल्म एक धार्मिक फिल्म है। तो अगर धार्मिक फिल्म है तो ये हर आदमी के लिए नहीं है। मैंने अपने रिव्यू में क्लियरली कहा कि भाई मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। तो जो लोग पत्थर को भी भगवान मानते हैं, जिनकी राम जी में आस्था है, जिनका राम जी में विश्वास है, जिनका धर्म पर विश्वास है, वही इस फिल्म को देखने जाएंगे। और अगर भगवान राम जी और धर्म में पक्की आस्था रखने वाले 100 आदमी इस फिल्म को देखने जाएंगे, तो उनमें से 60 को यह फिल्म पसंद आएगी। मैंने 3 स्टार दिए। 3 स्टार का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 60 लोगों को यह फिल्म पसंद आएगी। और मैं बिल्कुल 100% सही था, सही हूं और सही रहूंगा। अगर ऐसे 100 लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे जिनकी धर्म में बहुत ज्यादा आस्था है, जिनकी भगवान राम जी में आस्था है, तो उनमें से 60 लोगों को यह फिल्म पसंद आएगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी धर्म में आस्था ही नहीं है, जिसकी भगवान राम जी के प्रति आस्था ही नहीं है, जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता, वो इस फिल्म को देखने क्यों जाएगा? और मैं यहां एक बार फिर रिपीट करता हूं कि यह फिल्म एक धार्मिक फिल्म है और मैं एक मुसलमान हूं। जाहिर सी बात है कोई भी कंट्रोवर्सी हो सकती थी, तो मुझे बहुत संभल कर बोलना था, जो भी बोलना था। चलो पब्लिक को फिल्म पसंद नहीं आई और जो फिल्म में गलतियां थी वो भी लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन पब्लिक का क्या भरोसा भाई साहब? हो सकता है कि पब्लिक को यह फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ जाती, और अगर मैं कुछ गलत कह देता एज ए मुस्लिम, तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था, मेरे ऊपर कितने केसेस हो सकते थे। तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ मेरे दिमाग में था और वो सब कुछ सोचते हुए ही मैंने इस फिल्म का रिव्यू दिया था। और यही वजह थी कि बहुत ही नपे तुले अल्फाजों में मैंने इस फिल्म का रिव्यू दिया था। लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे पूरे रिव्यू में एक लाइन भी ऐसी नहीं है जहां मैंने ये कहा हो कि ये फिल्म एक मास्टरपीस फिल्म है, ये फिल्म कमाल की फिल्म है, इस फिल्म को हर आदमी को देखना चाहिए। तो मैं फिर से इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, जो मैंने इस फिल्म का रिव्यू दिया था वो बिल्कुल सही है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे उस रिव्यू को समझ चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस रिव्यू को नहीं समझा और उनको लगा कि मैंने इस फिल्म को मास्टरपीस कह दिया है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।